अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए आसान, मज़ेदार, टेस्टी, हमेशा की तरह झटपट चुटकी मार के तैयार होने वाली रेसिपी लेकर आती हूँ। तो ये उसी की ही हिस्सा है। और ये जो आलू गोश्त का कोरमा है जो देगी स्टाइल में बना रहे हैं, ये वही गोश्त है बीफ जो हमने हलीम के लिए, जो हमने चावलों के लिए और जो मैंने बताया था कि हम कोरमा बनाएंगे तो उसके लिए यूज़ करेंगे। तो ऐसी ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो मज़ेदार भी होगी, टेस्टी भी होगी और झटपट से तैयार भी होगी। और जैसे कि मैंने बताया कि एक टिकट में 3-3 मज़े होंगे। अच्छा, वही जो गोश्त है इसमें से मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है जो बिल्कुल गला हुआ है, जो एक ही दफ़ा कट्ठा जो है हमने गलाया था, तैयार किया था, वो रेडी है, बिल्कुल गला हुआ है। तो इसलिए आप इसको आसानी से हम बना सकेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए ये देखिए गोश्त जो है मैं अलग कर लूँगी, हड्डी वाला जो बॉयल हो चुका है, गल चुका है और बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब जो है इसकी यखनी भी अलग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये गोश्त जो है वो अलग कर लिया है और ये अब यखनी में अलग कर ली हूँ। ये यखनी जो कटा हमने गोश्त गलाया है उसकी है। इसमें से कुछ जो है मैं पुलाव के लिए रख रही हूँ और कुछ जो है वो हलीम के लिए, और बाकी जो है ये मैंने छोड़ दिए। इससे हमने सालन बनाना है इसी देगचे में। और ये अब जो है इसको आप जो है डाल दें टमाटर। ये 2 अदद बारीक काटे हुए टमाटर हैं, ये आपने इसमें डाल देने और इसको जो है हमने गलाना है टमाटरों को। और आँच जो है आपने बिल्कुल फुल कर देनी है। और साथ ही अब जो है इसमें मसाले डालेंगे। लाल मिर्च है 2.5 खाने के चमचे, नमक जो है वो 1.5 खाने का चमचा और हल्दी है 1 खाने का चमचा पूरा। ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं, बस इसमें मैंने डाल दिए और इसको मिक्स कर लें। बस सादा सा ये मसाला जो है मैंने डाल दिया। और अब जो है इसमें डालेंगे आलू। ये 4-5 आलू हैं, ये आप किलो के करीब कह लें और बड़े साइज़ के हैं। और इसको आप भून लें थोड़ा सा पहले और आंच फुल रखें। और उसके बाद जो है सिर्फ हमने जो है आलू गलाने हैं। अगर आपको लगे कि गोश्त जो है मज़ीद गला होना चाहिए तो आप साथ ही डाल दें, क्योंकि आलू तो जल्दी गल जाते हैं और क्योंकि बीफ है तो और अच्छा जो है वो गोश्त मज़ेदार सा हो जाएगा शोरबे के अंदर ही। तो ये गोश्त की बोटियां जो हैं वो मैंने अलग कर दी और ये जो हैं बोटियां मैं अलग कर रही हूँ। इसमें मैंने हलीम के लिए भी, शोरबे के लिए भी और पुलाव के लिए भी रखनी है। तो अब मैं इसमें हड्डी वाली भी डाल रही हूँ और बोनलेस भी डाल रही हूँ। तो ये आप जो है तकरीबन डालेंगे 1.5 किलो के करीब। और बाकी जो है वो 2.5 किलो के गोश्त था, तो जो रह जाएगा 1 किलो उसमें से पुलाव थोड़ा सा बनाएंगे, थोड़ा डालेंगे और आधा किलो हलीम के लिए, ठीक है। तो ये हड्डियाँ वगैरह भी जितनी हैं आप इसमें डाल दें। इससे टेस्ट तो वैसे ही आ चुका है क्योंकि यखनी में इतना ज़्यादा इसमें तैयार हुआ है और अच्छा बन गया है टेस्ट, तो इसलिए बहरहाल आप हड्डियाँ भी जो हैं इसके अंदर डाल के मज़ीद अच्छा बना सकते हैं। तो ये तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने 1.5 किलो करीब गोश्त डाल दिया है। और अब जो है वो इसमें आप डाल दें पानी, क्योंकि गोश्त तो ऑलरेडी तैयार भी है, भुना हुआ भी है और सब कुछ, बस हमने आलू गलाने। तो अब जो है इसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन 3 लीटर पानी, क्योंकि काफ़ी सारा है सालन। तो अब आँच जो है आपने फुल कर देनी है और इसको ढक के रख दें तकरीबन 20 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद इसको चेक करें कि सालन हमारा कितना तैयार हुआ है। और अब इसको देखें, मिक्स करें। आलू बिल्कुल गल चुके हैं, शोरबा थोड़ा सा भी पतला है, तो मज़ीद आप इसको जो है वो पका लें, थोड़ा सा और खुश्क कर लें और इसको ढक दें और आंच अभी फुल रखें। तकरीबन 2.5 से 3 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। और अब जो है वो शोरबा जो है हमारा ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है। खुशबू तो बहुत ही आला आ रही है, हालांकि सिर्फ लाल मिर्च, नमक और हल्दी डाली है और कुछ भी अभी नहीं इसमें डाला। और जो है अब मैं आपको निकाल के एक बर्तन में दिखा रही हूँ कि कितना मज़ेदार, टेस्टी और डिलीशियस जो है वो कोरमा बना है, बीफ आलू का कोरमा। और
इंजॉय करेंगे आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, और साथ जो है वो चावलों के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। गरम गरम तंदूरी रोटी घर पर बनाएं, बाहर से मंगाएं और इंजॉय करें। अच्छा, आप इसकी चूरी भी बना सकते हैं क्योंकि ये पतला शोरबा है और इसकी जो चूरी है बहुत ही मज़ेदार बनती है, और पतला शोरबा वैसे भी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और जो है ये आप जो है सर्व करें, बनाएं, खुद भी खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं और अपने नेबर्स में भी दें। जो भी चीज़ बनाया करें, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जो है सबका ख्याल रखें और कोई जो है वो चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, और सबको जो है वो खुश भी रखें और अच्छे अच्छे खाने भी खिलाएं। तो जैसे कि मैं खिलाती हूँ। तो ये थी आज की रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी रेसिपी पसंद आई होगी। गार्निशिंग वगैरह भी कर लें अपनी मर्ज़ी से। तो ये थी टोटल इंग्रेडिएंट्स के साथ रेसिपी, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि जो भी मैं आपके साथ टिप्स, ट्रिक्स, आइडियाज़ या रेसिपी शेयर करती हूँ वो आपसे कुछ भी मिस ना हो और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।